औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। चौथी जमात का उर्दू उसका एक लेसन पढ़ रहे हैं हम, गांधी जी। तो आज उसका तीसरा सवाल हम करेंगे इस वीडियो में। तो तीसरा सवाल आपको ये है कि आपको मुतज़ाद लिखना है अल्फाज का। कुछ अल्फाज वहाँ दिए गए, उनका मुतज़ाद लिखना है आपको, ज़िद अज़दाद जिसको हम बोलते हैं। तो शुरू करते हैं हम इसी से। पहला लफ्ज़ वहाँ पे काला इसने लिखा, इसका आएगा गोरा या सफ़ेद भी आएगा इसका। सच्चा, झूठा, मोहब्बत, नफ़रत, मुश्किल, आसान, दुश्मन, दोस्त, आगे, पीछे। ये 5-6 लफ्ज़ यहाँ पे लिखे हैं। तो आप ट्राई करना और भी 5-6 लफ्ज़ आप ढूंढना किताब में या दूसरे लेसन में आप ढूंढना, तो उनके ज़िद अज़दाद आप लिखना। तो इंशाल्लाह आगे चलकर दूसरे वीडियो में मैं आपको बहुत सारे अल्फाज के ज़िद अज़दाद बताऊँगा। तो उसके बाद चौथा सवाल जो है, जुमले बनाइए। तो वहाँ कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज़ है अक़ीदत। मुझे इसको मैंने ऐसे इस्तेमाल किया है, मुझे अपने उस्ताद से अक़ीदत है। अक़ीदत हो गई, मोहब्बत होती है, किसी के साथ मोहब्बत होती है तो उसको हम अक़ीदत कहते हैं, यानी मुझे अपने उस्ताद से अक़ीदत है। तशद्दुद, तशद्दुद हो गया मतलब खून खराबा करना, खून खराबा करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, तो उसको हम तशद्दुद कहते हैं। तशद्दुद की ज़िद अदम तशद्दुद है, या तशद्दुद से कोई मसला हल नहीं होता है। यहाँ गांधी जी ने अदम तशद्दुद की तहरीक चलाई। इसी तरह जद्दोजहद, गांधी जी ने हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में अहम रोल अदा किया। यानी जद्दोजहद को जद्दोजहद करना, तगदाव करना, यानी गांधी जी जो है उसने हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक जो है उसमें जद्दोजहद में अहम रोल अदा किया। उसके बाद है एक और लफ्ज़ रहनुमा। रहनुमा होता है लीडर जिसको हम कहते हैं। रहनुमा, खुर्शीद अहमद को लोग अपना रहनुमा मानते हैं। ये मैंने इस तरह इस्तेमाल किया है। इसके बाद है पांचवा सवाल, आपको कालम अलिफ को कालम बे से आपको मिलाना है। यानी कालम अलिफ में दिए गए अधूरे जुमले को आपने कालम बे के साथ मिलाकर एक मुकम्मल जुमला बनाना है। जैसे यहाँ पे गांधी जी ने तहरीक आज़ादी में, ये अधूरा जुमला है। दूसरा है 1942 में गांधी जी ने, इसी तरह वो चाहते थे कि हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अधूरा है। गाँव खुशहाल होंगे, ये भी अधूरा है। इसका एक हिस्सा दूसरे पार्ट में है, बी में है। तो मुल्क भी खुशहाल होगा, बाई बाई हों, एक नई रूह फूंक दी। इसी तरह हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक शुरू की। मैंने नीचे इसको लिखा है, गांधी जी ने तहरीक आज़ादी में एक नई रूह फूंक दी। दूसरा 1942 में गांधी जी ने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक शुरू की। इसके बाद है तीसरा, वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाई बाई हों। इसी तरह गाँव खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। इस तरह ये मुकम्मल हो गया। तो एक और सवाल है, इसके 2-3 सवालात, तो वो हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आप जिस तरह मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं ना ये सवाल, इसी तरह आप कापी पे इनको नोट करना, अच्छी तरह साफ साफ लिखना, ताकि कल एग्ज़ाम में आपको ये याद करना आसान हो जाएगा और आपको ये काम आएंगे वहाँ पे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम।